कल हमने इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया और अहमदाबाद जो एक बेसिक सेंटर है, एक बहुत बड़ा सेंटर है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, उसकी लोकेशनल एडवांटेजेस, उसकी क्या क्या उसके मतलब वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्या क्या उसके फायदे हैं, वो सब हमने पढ़ा। आज हम उसके कंपैरिजन में ओसाका, जो एक जापान की जगह है, जापान का एक एरिया है ओसाका, उसके बारे में केस स्टडी कर रहे हैं कि ओसाका जगह जो है ये भी एक बहुत बड़ा जापान का ट्रेडिंग सेंटर या यू कैन से कि टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल सेंटर है। उसके कौन कौन से मतलब आपका लोकेशनल एडवांटेज हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ओसाका को एक बहुत बड़ा वो सेंटर बनाते हैं, टेक्सटाइल सेंटर। ओसाका इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, इंडिया के मैनचेस्टर को इंडिया के मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। दिस सिटी इज लोकेटेड नियर द सी। ये जो सिटी है, ये जो शहर है, ये समुद्र के किनारे है एंड इज एक्सपेंडेड रैपिडली आफ्टर 1930। और 1930 के बाद इसमें बहुत तेजी से क्या हुआ, विस्तार हुआ। ठीक है, अहमदाबाद भी साबरमती नदी के किनारे पर है और ओसाका जो है ये भी क्या है, समुद्र के किनारे पर है, क्योंकि जो आपका कोस्टल एरिया होता है वहीं पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मिलता है। ये एक्चुअलिटी में है। द वेस्ट पेन एरिया, बहुत दूर तक खुले मैदान अराउंड ओसाका, ओसाका के चारों ओर आज सुटेबल हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल। कॉटन मिल के ग्रोथ के लिए ओसाका के चारों ओर जो खुले खुले लंबे लंबे जो मैदान हैं वो बहुत ही जरूरी हैं, मतलब एक तरीके से उसके लिए फायदेमंद है, इंपॉर्टेंट है। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ध्यान से देखिएगा, यहां भी वही क्लाइमेट आ रहा है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही जरूरी है कि ह्यूमिडिटी भी अच्छी हो और टेम्परेचर भी ठीक हो। द अवेलेबिलिटी ऑफ हाइडल पावर, हाइडल पावर जानते हो बेटा क्या होता है? बेसिकली हाइडल पावर का मतलब होता है द पावर, द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय आपका वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है ना, वो हाइडल पावर ही होती है। चीप एंड एफिशिएंट लेबर, सस्ती और एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब स्किल्ड लेबर मिलती है। प्रोविजन ऑफ अबंडेंट वाटर फॉर कॉटन मिल्स बाय द रिवर योडो, योडो नदी के द्वारा यहाँ पे पानी की उपलब्धता जो है वो भी बहुत अच्छी है। एंड और पोर्ट फैसिलिटीज, पोर्ट बंदरगाह की सुविधा फॉर द इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स आर द लोकेशनल एडवांटेज ऑफ दिस सिटी। इस शहर की कौन कौन सी लोकेशनल एडवांटेज हुई? पहली, इसके आसपास के जो प्लेन एरिया है वो इंडस्ट्री सेटअप करने में अच्छे हैं। दूसरा, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। तीसरा, पावर, हाइडल पावर की अवेलेबिलिटी इजी है। चीप एंड एफिशिएंट लेबर है और वाटर अवेलेबिलिटी बाय द रिवर योडो। और पोर्ट फैसिलिटी जो है, रॉ कॉटन जो है उसको मंगाने के लिए और कॉटन टेक्सटाइल्स को, जो आपका कॉटन जो प्रिपेयर हो गया उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। जापान एक ऐसा शहर है जहां पे ना तो मिनरल्स मिलते हैं, बहुत ही कम, रेयर चांस है मिनरल्स के, और एग्रीकल्चर भी इतना ज्यादा नहीं होता। वो ज्यादातर मटेरियल क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसको प्रोसेसिंग करके उसको एक्सपोर्ट करते हैं वो। और अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो वही बातें, अब अहमदाबाद के, अब वहां पे ओसाका के अंदर तो क्या होता है, आपका कॉटन जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, सॉरी इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन अहमदाबाद में जो गुजरात के आसपास का जो एरिया, गुजरात का एरिया जो है जहाँ पे काली मिट्टी है, वहां पे कॉटन को उगाया जाता है। दूसरी चीज, वाटर जो है वो भी उपलब्धता अच्छी है वहां पे, साबरमती नदी के, और यहाँ पे क्या है, योडो रिवर के द्वारा। ठीक है, इसके लेबर की बात करें तो वहां भी स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों टाइप की लेबर उपलब्ध है, वो भी सस्ते रेटों में, और यहाँ पे भी अच्छी उपलब्ध है लेबर्स वगैरह। पावर सप्लाई जो है, लेकिन अभी अहमदाबाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी, इनसफिशियंट पावर सप्लाई की बात करें हम लोग, इरेटिक पावर सप्लाई की बात करें, लेबर जो है थोड़ी कम हो गई है, महंगी हो गई है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वहां पे आने लगी। दो, अच्छा आगे देखिए, द कॉटन इज मेनली इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, इजिप्ट, चाइना एंड यूएसए।
मैंने आपको बताया ना, वहां पे एग्रीकल्चर नहीं होता इतना, क्योंकि कंडीशन फेवरेबल नहीं होती वहां पे, जमीन नहीं है, फाल्ट जोन है वहां पे। वो जो जापान जो है सारा का सारा फाल्ट जोन के अंदर है, वहां पे भूकंप वगैरह और ये आपके ज्वालामुखी वोल्केनिक इरप्शन वगैरह होते रहते हैं वहां पे। तो कॉटन जो है वो कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करता है? जापान जो है ओसाका, इंडिया से, इजिप्ट से, चाइना से और यूएसए से कॉटन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। द कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर्ड हियर इज एक्सपोर्टेड टू मेनी कंट्रीज। और फिर यहाँ पे क्या होता है, कॉटन के टेक्सटाइल्स, कपड़ा बनता है कॉटन का, और उसे एक्सपोर्ट किया जाता है टू मेनी कंट्रीज, कई देशों में, ड्यू टू इट्स गुड क्वालिटी एंड कॉम्पिटिटिव प्राइस। क्वालिटी अच्छी और प्राइस का जो है वो कम की वजह से कई देशों में कॉटन जो है उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। दो इट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, क्योंकि ओसाका जो है कॉटन टेक्सटाइल का, कॉटन का नहीं, कॉटन टेक्सटाइल का, कॉटन के कपड़े का एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। रिसेंटली, इन दिनों, हाल ही में, अदर इंडस्ट्रीज, दूसरी इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, शिप बिल्डिंग, automobiles, electrical equipment, and cement have also developed in ओसाका। ये इंडस्ट्रीज भी क्या है, ओसाका में डेवलप हुई है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे क्या है, कॉटन टेक्सटाइल के एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो ये कुछ केस स्टडी थी अहमदाबाद की और ओसाका की। लगभग लगभग क्या होता है, एक जैसी होती हैं। एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो कॉमन होती है, चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी सेटअप किया जाए, चाहे वो इन इंडिया हो चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आज ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत बड़ा हब है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद स्टोरेज। क्या होती है ये? स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टोरेज का मतलब इकट्ठा रखना, प्रोसेसिंग का मतलब प्रोसेस करना कि कहाँ क्या करना है, उसके ऊपर कितना प्रोसेस करना है वो, और डिस्ट्रीब्यूशन और भेजना इधर उधर ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाएं। सूचनाओं का मतलब हो गया आपका जो भी आप फोटो, वीडियो, डेटा, टेक्स्ट, ये सब जो शेयर करते हैं वो सब के सब जो शेयर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब क्या इसमें आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है। Progress of information technology was seen in the last decade of the 20th century। मतलब उससे पहले 20वीं सदी से पहले जो है वो आईटी सेक्टर इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था। 20वीं सदी के जो लास्ट की जो 10 सालें हैं उससे पहले जो है ये इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों ने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ने लगी, वैसे वैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है एक बहुत बड़ा सेक्टर बनता चला गया, बहुत बड़ा एक हब बनता चला गया। एंड इट्स इम्पोर्टेंट इज ग्रोइंग इन द 21st सेंचुरी। और 21वीं सदी में इसकी जो इंपोर्टेंस है वो बढ़ रही है। आज आप पढ़ रहे हो मेरे से, ये क्या है, इन आईटी के कारण है, आईटी की डेवलपमेंट के कारण है जो मैं आपको घर बैठे पढ़ा रहा हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से है ये। The development of computers has accelerated the progress in information technology। कंप्यूटर में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो जैसे जैसे बढ़े, कंप्यूटर हार्डवेयर बढ़े, वैसे वैसे ये आपकी जो आईटी सेक्टर जो है उसमें भी क्या होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा। आपको बता दूं, स्टार्टिंग में जो आईटी जो आपका कंप्यूटर आए थे वो बहुत बड़े कंप्यूटर थे। This industry has provided employment to more than 1 million people in India। इस इंडस्ट्री ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भारत में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। एंड हैज इमर्ज्ड एन इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर इन द लास्ट 5 years ड्यू टू द ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ सेक्टर। बीपीओ सेक्टर का मतलब जो आउटसोर्स
ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स। आउटसोर्स का मतलब हो गया आपका कि विदेशी मुद्राएं कमाना। मतलब ये एक इतना बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है जो आज के दिन इंडिया को सबसे ज्यादा विदेशी मुद्राएं, फॉरेन करेंसी जो है वो सबसे ज्यादा कमा के देता है। फॉरेन एक्सचेंज जो है वो सबसे अच्छे से ज्यादा कमा के देता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। और इंडिया के अंदर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है, बहुत फास्टली बढ़ी है। ठीक है जी। अब बात आती है कि ये कहाँ पे लोकेट की जाती हैं, कहाँ पे उसका सेटअप। जैसे हमने देखा कि आपका कॉटन इंडस्ट्री जो है वो कहाँ कहाँ सेटअप करती है, उसकी आपकी लोकेशनल एडवांटेज देखी जाती है, लेकिन आईटी सेक्टर में ऐसा नहीं है। लोकेशन, the location of the IT industry is affected by the easy availability of resources and low cost of infrastructure and labor। मतलब इसके अंदर किसी एक रॉ मटेरियल की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। मेन चीज इसके अंदर लेबर अच्छी होनी चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड नहीं चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चाहिए स्किल्ड लेबर, क्योंकि उठापटक करने वाली नहीं, सिर्फ उसको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हो। स्किल्ड लेबर की ज्यादा जरूरत होती है। तो स्किल्ड लेबर जहां पे हो अच्छी, सस्ती, और जो रॉ मटेरियल जो है वो आपका जहां पे होती है वहां पे आपकी आईटी इंडस्ट्री लगती है। 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैव बीन सेटअप इन इंडिया। भारत में 18 टेक्नोलॉजिकल पार्क जो है वो सेटअप किए गए हैं, मेनली एट मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, त्रिवंतपुरम, चंडीगढ़, बेंगलुरु। और बेंगलुरु इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत में बेंगलोर को भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कैपिटल कहा जाता है। एज क्योंकि मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज आर सेटअप हियर। बहुत सी बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो भी किससे संबंधित, आईटी से संबंधित, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित बेंगलुरु में है। क्यों है? क्योंकि वही मैंने आपको बताया, वहां पे स्किल्ड लेबर जो है ज्यादा है वहां पे, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी क्या है वहां पे सस्ता है, और स्किल्ड लेबर ज्यादा इजीली उपलब्ध हो जाती है वहां पे। ठीक है। द मेजर हब ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर द सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया एंड बेंगलुरु इन इंडिया। इंडिया के अंदर बेंगलुरु और कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली, ये दो ऐसे बड़े सेंटर हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो बहुत बड़े हब हैं। ठीक है बेटा। हाँ।